हाय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद उषा। तो संडे को जो गार्डन ओवरव्यू हुआ था, तो मेरा थोड़ा-सा गला बैठ गया था, तो मेरी बेटी जो आस्था है उसने वीडियो रिकॉर्ड किया था और आप सभी की जो कमेंट्स आए तो यानी इतनी मेरी बच्ची की सराहना की गई, उसकी प्रशंसा की गई, तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। तो कुछ नहीं, मुझे सिर्फ़ सर्दी-ज़ुकाम हुआ था और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए, बहुत दिनों से हम बात करने वाले थे डियांथस प्लांट के बारे में। ये प्लांट आपको किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा और इसे आप परमानेंट प्लांट भी कह सकते हैं। तो अभी भी अगर आपको लाना है तो आप नर्सरी से इसे ला सकते हैं। तो आपके यहाँ 30-40 रुपए में ये मिल जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ही महँगे प्लांट होते हैं जैसे मैंने बताया। तो ये बहुत ही, ये देखिए मेरे पिछले साल का प्लांट है। पिछले साल मेरा गार्डन ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो सिर्फ़ एक ही कलर मैं लाई थी और उसी से देखिए मैंने सिर्फ़ 2 कटिंग लगा दी। देखिए इस तरह से इतनी सी कटिंग इसकी लग जाती है। जब बारिश होती है तो जो बड़े वाले जैसे गुलदाउदी के जो पौधे ख़राब हो जाते हैं, उसी तरह बड़े वाले पौधे ख़राब हो जाते हैं और उसके नीचे से जो शूट निकलते हैं, तो उसी को निकाल कर हमें बारिश में छोटे से किसी भी पॉट में लगा दीजिए, यानी वो कटिंग की तरह लग जाता है और इस तरह आप उसे सेव कर सकते हो। तो आपके यहाँ यानी क्लाइमेट के अनुसार अक्टूबर से अप्रैल एंड तक ये बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है। तो चलिए जानते हैं इसके सीक्रेट कि ये पौधा हेल्दी और बहुत सारे फ्लावर्स आपको किस तरह देगा। तो सबसे पहला जो आता है वो है सनलाइट। तो डियांथस बहुत ही सन लिविंग प्लांट है। इस पर अगर सीधी धूप पड़ती है तो ये अच्छा ग्रो करता है। और किसी भी फ्लावर के इस पे फ्लावरिंग पाने के लिए आपको हर पौधे को 5 या 6 घंटे की धूप मिलना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप इसे शेड में रखते हो तो ये ज़्यादा ब्लूम नहीं करता और इसमें इन्फेक्शन होने लगता है। तो जितनी ज़्यादा इसे धूप मिलती है उतना ये फ्लावरिंग करेगा। तो देखिए इतने सारे कलर मेरे पास हैं, तो शायद 5 कलर होंगे। देखिए ये कलर बहुत ही प्यारा प्यारा कलर है और इसमें बहुत सारे कलर आपको मिलते हैं, वैरायटी भी अलग-अलग होती है। तो देखिए कुछ इसमें से सेम दिख रहे हैं और एक जो है वो बिल्कुल अलग फ्लावर है। तो इस तरह से बहुत ही प्यारे-प्यारे कलर आपको दिख जाएँगे। लेकिन जब समर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी लीव्स जलने लगती है अगर इसको ज़्यादा धूप लगती है तो। तो देखिए ये मेरा पौधा एक छोटी-सी कटिंग मैंने रखी थी और मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। एक ही जो गमला था उसी में मैंने इस बहुत सारी कटिंग लगाई थी, बहुत सारे प्लांट की। तो इसमें से ये 2 कटिंग लगी हुई थी। तो जब मैंने इन अलग-अलग कलर के फूलों को लाया, तो उसके बाद मैंने इसे इस गमले में शिफ्ट किया और देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी तरह से हो गई है। देखिए पूरी तरफ से आपको इसकी ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। तो जो भी पत्ते मिट्टी को लगते हैं वो हमेशा आप निकाला कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, फंगस लगने का डर रहता है। और दूसरी बात है वाटरिंग। तो हमें ऐसा लगता है कि ये पूरा दिन सन में रहता है तो इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो ऐसी बात नहीं है। जितनी पानी की रिक्वायरमेंट होती है उतना ही पानी दें, क्योंकि हर एक पौधे को जब हम देखते हैं तो उसमें मिट्टी से हमें पता चलता है कि ये मिट्टी यानी मॉइस्ट है या सूखी है। तो इससे देख कर ही आप इसमें वाटरिंग करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पौधे की अच्छी ग्रोथ आपको चाहिए और फ्लावरिंग भी अच्छी चाहिए तो इसकी मिट्टी एकदम से ज़्यादा ड्राई ना होने दें। अगर मिट्टी बार-बार ड्राई हो जाती है तो इसके पत्ते जो हैं वो जले-जले से दिखते हैं। तो देखिए कितने खूबसूरत और प्यारे-प्यारे फ्लावर्स हैं। तो देखिए इस तरह से ये जो आपको जो खराब पत्ते दिखते हैं तो वो निकाला कीजिए। तो आप जब भी कभी पौधों के पास आते हैं तो थोड़ा-सा इसे देख लिया कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा प्लांट खराब भी हो सकता है। तो इसमें भी मीलीबग्स और माइट्स का अटैक होता है। और इस तरह देखिए सूखे जो भी फूल होते हैं तो उसे आप तोड़ दीजिए, क्योंकि क्या होता है उससे नीचे से जो ब्रांचेस निकलती है तो उससे, तो देखिए ये उसमें फिर फूल तैयार होते हैं और ये बहुत दिनों तक फ्लावरिंग करता रहता है। तो इस तरह से देखिए जो भी फूल सूख जाते हैं तो उसकी आप जितनी ज़्यादा लंबी डंडी हो, यानी जहाँ पे आपको ग्रोथ दिखती है तो वहाँ से आप इसे काट सकते हो और इसकी कटिंग भी बहुत ही ईज़िली लग जाती है। और देखिए इसमें बहुत सारे वर्म्स थे, एफिड्स थे। तो ये पौधा देखिए पूरा आपको ऐसा दिख रहा है, इसके पत्ते सब खाए हुए हैं। तो मैंने इस पर क्रोटेक्स का स्प्रे किया था
जिसमें क्लोराफायरिस होता है, तो जो मैंने अपने वीडियो में बताया था, तो देखिए अभी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और रिकवर हो गया है। तो इस तरह ये बहुत घना होने के कारण इसमें बहुत सारे एफिड्स लग जाते हैं, तो इसका हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो मैं जब कुछ नहीं होता, यानी जब बादल होते हैं तभी इनमें यानी हफ्ते में 1 बार स्प्रे करती हूँ किसी भी कीटकनाशक का, नहीं तो सिर्फ़ 15 दिन या 1 महीने में जैसी ज़रूरत पड़ती है तो उस तरह मैं स्प्रे करती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर है ये, और इसमें बहुत देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और इसमें बर्ड्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट। तो आप अगर ओवर वाटरिंग होती है तो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू जो फंगस की बीमारी है वो लग जाती है। तो इस तरह हमें हर पौधे में पानी देते वक्त थोड़ा-सा सावधानी से पानी देना पड़ेगा, नहीं तो आपका पौधा ओवर वाटरिंग से मर जाएगा। और जैसा आपको वक़्त मिलता है, यानी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो इसकी गुड़ाई करना कभी ना भूलें। क्योंकि गुड़ाई से क्या होती है, उसकी जो रूट होती है उनको हवा लग जाती है और ये बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। तो देखिए यहाँ से ये छोटे-छोटे शूट्स निकल रहे हैं, देखिए इस तरह से। तो आप इसे भी तोड़ कर लगा सकते हैं और ये बहुत ही ईज़िली ये लग जाते हैं। तो देखिए अब देखते हैं कि पॉट सिलेक्शन कैसा होना चाहिए। तो डियांथस पूरे पॉट में फैल जाता है, तो इसके लिए 4-5 इंच का पॉट ना लें, थोड़ा बड़ा पॉट लें। अगर फैलता हुआ पॉट हो तो ये अच्छी तरह से ग्रो करता है। तो देखिए मैंने तो इसे शायद ये 7 इंच का पॉट होगा, तो उसमें मैंने ये लगाए हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये भी उसके लिए कम पड़ रहा है। और चौथी बात है इसकी प्रूनिंग कब करनी है। तो जैसे ही डियांथस के प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए आपको हमेशा इसकी डेड हेडिंग करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। और अब करते हैं बात सॉइल मिक्स की। तो जैसे मैंने कहा था कि 7:1 का रेशियो रहना है। 7 पार्ट मिट्टी, 1 पार्ट कोकोपीट, 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद, यानी दोनों मिक्स भी ले सकते हैं, और 1 पार्ट सैंड यानी रेत आपको लेनी है। तो आप थोड़ी-सी अगर रेत भी थोड़ी-सी छान के लेते हो तो ये भी अच्छा होता है। इससे हमारी जो मिट्टी होती है वो बहुत ही वेल ड्रेन होती है। ये सारे डालकर उसमें थोड़ा-सा फंजीसाइड, थोड़ी नीम खली और थोड़ा-सा अगर हो तो इप्सम सॉल्ट, तो ये आपको डालना बहुत ज़रूरी है। और उसके 15-15 दिन बाद जो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ, यानी सरसों खली, नीम खली और फंजीसाइड उसमें डालती हूँ, और थोड़ा-सा इप्सम सॉल्ट डालती हूँ 15 दिन के बाद। और उसके 15 दिन के बाद मैं थोड़ा-सा ड्राई फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, तो वो उसकी भी वीडियो आपको मेरी बाकी सारी वीडियो में मिल जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हैं कि ड्राई फर्टिलाइज़र में मैं लेती हूँ गोबर खाद, और उसमें मैं डालती हूँ थोड़ी-सी डीएपी और बोन मील, सीवीड। बोन मील तो आपको 3-3 महीने बाद देना पड़ता है, क्योंकि वो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। तो आप बोन मील 3-3 महीने के बाद डाल सकते हैं। तो हर 15 दिन के बाद आप बोन मील नहीं डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए ले सकते हैं। तो ये देखिए ये कितनी यानी पूरा घना होता जा रहा है, और इस पे कलियाँ भी बहुत सारी आई है, देखिए। तो ये भी मैंने पिछले साल का ही प्लांट है जो मैंने कटिंग से अभी तक मैंने इसे रखा है। मैं तो कभी-कभी ड्राई फर्टिलाइज़र जो होता है तो उसे भी पानी में डालती हूँ कि वो मुझे पौधे में देना बहुत ही ईज़ी हो जाता है। यानी पानी की तरह हम झट से दे सकते हैं, जिनके पास वक़्त की कमी है तो वो ये भी कर सकते हैं। यानी दोनों जो है वो लिक्विड फॉर्म में आप बना सकते हैं, क्योंकि पौधों को जल्दी से जल्दी मिलता है वो है लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो इसलिए आपको ये देना है। और जब समर का महीना आएगा तो हर एक प्लांट में तो जितने सारे आप फर्टिलाइज़र देते हैं उनकी मात्रा एकदम कम करनी होगी, क्योंकि ये बहुत हीटेड होते हैं और ये पौधे मर भी सकते हैं। तो अगर आप इस प्लांट को अभी अपने गार्डन में ऐड नहीं किए हैं तो आप नर्सरी से ला सकते हैं, और इसके सीड्स आपको यानी सर्दी के में यानी विंटर सीज़न के पहले मिल जाते हैं। तो आप इसे अगस्त सितंबर में ग्रो कर सकते हैं, और इस तरह से भी आप इसे अपने गार्डन में ला सकते हैं, नहीं तो आप नर्सरी से भी लाकर ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन इनके कलर देखकर देखिए मैंने इतने सारे कलर इकट्ठा कर लिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।